हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भूपेंद्र। दोस्तों, आज आपने डिटर्मिनर्स और कहीं पढ़ रखा होगा, बट जिस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटर्मिनर्स को कि एक ही वीडियो में आपको ये पता चल जाए कि रियली में हम डिटर्मिनर्स को कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो डिटर्मिनर्स होता है, डिटर्मिनर्स कहीं ना कहीं से डिराइव करके डिटर्मिनर्स को बनाया गया है। तो डिटर्मिनर्स जो है वो डिटरमाइन शब्द से बना है। किस शब्द से? डिटरमाइन। डिटरमाइन, ये डिटरमाइन जो शब्द होता है, इस डिटरमाइन का मतलब होता है टू इंडिकेट। ठीक, टू इंडिकेट, यानी जो डिटर्मिनर्स होता है वो डिटरमाइन शब्द से, डिटरमाइन शब्द को डिराइव करके, डिराइव मतलब कुछ बदलाव करके उसको बनाया गया है डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स का मतलब क्या होता है? टू इंडिकेट, यानी ये किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ जहाँ से मुझे टॉपिक स्टार्ट करना है वो ये कि पार्ट ऑफ स्पीच की आप लोगों को डिफिनेशन पता है। पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन कहती है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश on the basis of their functions are divided into 8 categories। इंग्लिश के सारे शब्दों को उनके फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। उसी 8 भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, उन पार्ट ऑफ स्पीच में सारे इंग्लिश के शब्दों को बांट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं डिटर्मिनर्स की बात करता हूँ तो ये उन पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं ना कहीं इसको रखा जाना चाहिए। इसलिए अगर इसको हम उन पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं रखते, उन 8 भागों में किसी एक भाग में नहीं रखते, तो इसके यूज में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर कहीं हम इसको वहाँ फिट कर देंगे तो इसके यूज में हमें आसानी हो जाएगी। तो देखें, चूँकि डिटर्मिनर्स हमारे एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, इसलिए एडजेक्टिव का एक पार्ट है क्योंकि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव इन दोनों का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम बैठ रहा था। इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। देखो, आपने पढ़ रखा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन की क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन की बात करता है। एडजेक्टिव यानी आप ऐसे लिख सकते हो, गुड बॉय। आप यहां पे देखो, ये जो नाउन है इसकी ये क्या बता रहा है? एक क्वालिटी ही तो बता रहा है। यानी क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन जो वर्ड बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अब जैसे ये नाउन की क्वालिटी, नाउन का गुण, नाउन का रिएक्शन बताता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जो नाउन की आइडेंटिटी, प्लेसमेंट, रिलेशन किसी नाउन के साथ और नंबर या अमाउंट की बात करता है, उसे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। बात यहाँ पे स्ट्रक्चर की आती है, पहले हम इस बात को ध्यान से आप लोग समझो। आज के बाद कभी डिटर्मिनर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, डिटर्मिनर्स चूंकि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसीलिए हम इसका एडजेक्टिव का एक पार्ट मान लिए हैं डिटर्मिनर्स को, क्योंकि इसके यूज में हमें आसानी हो जाए। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो होंगे वो क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन की बात करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। ये नहीं कि आपने बोला कि सर ने कह दिया कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है। नहीं, डिटर्मिनर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर भी मिल रहा था। अगर कोई वर्ड आपको क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन देता तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एडजेक्टिव जो होता है किसकी क्वालिटी, किसकी रिएक्शन, किसका कंडीशन बताएगा? नाउन का बताएगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, यहां पे स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि आप नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा सकते हो। किस ग्रुप का? उस ग्रुप का, क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन का। आप ऐसे लिख सकते हो, गुड बॉय। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटेलिजेंट बॉय, उसकी क्या हो जाएगी? क्वालिटी हो जाएगी, है ना। सैड बॉय, कंडीशन,
एंग्री बॉय उसकी कंडीशन है। तो वहीं पे इस स्ट्रक्चर में हमको देखने को मिला कि सेम इसी स्ट्रक्चर में कि आप नाउन के बाद, सॉरी, नाउन के पहले आप डिटरमिनर यूज कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अ बॉय, ठीक है, आपने लिखा है अ बॉय। आप ऐसे भी लिखते हो ईच बॉय, एवरी बॉय। तो क्या हम मान लें कि यहां पे एवरी और ईच एडजेक्टिव है? नहीं, एडजेक्टिव नहीं, ये डिटरमिनर है। ये बॉय की क्वालिटी नहीं बता रहा, बॉय इस नाउन की कंडीशन या रिएक्शन नहीं बता रहा, हाँ, लेकिन इस नाउन का आइडेंटिटी कर रहा है। देखो, ईच इस नाउन का एक आइडेंटिटी कर रहा है, क्वांटिफायर्स है ना, यानी डिटरमिनर है। और किसकी तरह स्ट्रक्चर में यूज हो रहा था? एडजेक्टिव की तरह। तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव का एक पार्ट मान लिए हैं। तो आपको अगर आइडेंटिटी कोई बता रहा है तो वो उसे हम आर्टिकल बोला गया है, कोई प्लेसमेंट बता रहा है तो उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव बोला गया, किसी दूसरे नाउन से अगर रिलेशन बता रहा तो उसे पजेसिव बोला गया। अमाउंट और नंबर, इन चीज़ को बहुत समझना जरूरी है। ये सारे होते हैं अमाउंट और नंबर, इनको हम क्वांटिफायर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ, इन सब सारे का जो आप देख रहे हैं इधर, इनका सबका अपना रूल होता है। तो इनके सारे हर एक वर्ड को हमें रूल वाइज पढ़ना है। लेकिन इनका क्या रूल होता है क्या भाई? ये तो एडजेक्टिव वर्ड वाइज एडजेक्टिव बनाए गए हैं, इनको डिक्शनरी में एज एन एडजेक्टिव प्लेस किया गया है। तो जब ये एडजेक्टिव है तो हम उसको एडजेक्टिव को तुरंत रख देते हैं नाउन के पहले। यानी अब हमको दो चीज़ें और देखना होगा। हमें ये देखना होगा कि स्ट्रक्चर तो हमारा सेम था, यानी जो स्ट्रक्चर है हमारा वो एडजेक्टिव का और डिटरमिनर्स का सेम है। अब इस बात को आपको समझना होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप नाउन रखिए, नाउन के पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डालिए, ठीक है, एट्रीब्यूटिव के ग्रुप का कोई एडजेक्टिव डालिए और उस एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले आप डिटरमिनर प्लेस कर दीजिए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप डाल सकते हो सम गुड बॉयज। समझ में आया? यानी अब आपने देखा कि डिटरमिनर, एट्रीब्यूटिव ग्रुप का एक एडजेक्टिव और नाउन, यानी डिटरमिनर और एडजेक्टिव आप साथ में प्लेस कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखो, आप ऐसे यूज कर सकते हो। सम इंटेलिजेंट बॉयज। अब यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि जब भी सेंटेंस में आपको डिटरमिनर दिख जाए तो कंफर्म हो जाइएगा कि उस डिटरमिनर के साथ कोई ना कोई नाउन आया है, और उस नाउन को खोजने के लिए उस ग्रुप के लास्ट वर्ड को देखना। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि सम के बाद इंटेलिजेंट आया, कभी नहीं। इस सम के बाद नाउन आया है। नाउन का अपना रूल क्या है कि वो एक एडजेक्टिव ले सकता है इस ग्रुप का एडजेक्टिव ले सकता है। अगर इस एडजेक्टिव से पहले हमें कुछ लगाना होगा तो हम डिटरमिनर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर हम और बना सकते हैं, देखें इधर, एक स्ट्रक्चर हम लोग और बना सकते हैं इसका, इसी ग्रुप का। देखना कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आप लिख सकते हो सम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बॉयज। अब यहाँ पे देखो, अब इस डिटरमिनर के बाद आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये आया है या ये आया है, नहीं। इस डिटरमिनर के बाद आप देखेंगे कि एक नाउन आया हुआ है। नाउन का अपना रूल क्या है कि वो इस ग्रुप का कोई एडजेक्टिव, याद रखना, नाउन जब अपने जस्ट बाद
कुछ रखेगा तो इस ग्रुप का एडजेक्टिव रखता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का भी तो अपना रूल होगा, एडजेक्टिव का अपना रूल है कि वो अपने पहले अगर कुछ लेगा तो एडवर्ब लेगा, ठीक है, एडवर्ब। अब एक बात बताओ, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नाउन डालें, एडजेक्टिव डालें, डिटरमिनर डालें। अब एडवर्ब के बाद हम डिटरमिनर रख सकते हैं, यानी हमारा स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। अब डिटरमिनर में एक सुविधा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम डिटरमिनर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें डिटरमिनर्स का चैप्टर दिया गया है, लेकिन इसका यूज सेम टू सेम एडजेक्टिव की तरह होता है। अब देखो जो चीज़, और एक चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको बस इसको देखते जाओ, इसके स्ट्रक्चर को देखो। रूल जानना कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रक्चर जानना बहुत बड़ी बात है। इन्हीं स्ट्रक्चर को यूज करके हमारे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हैं। आप देखो, दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर एक साथ यूज हो सकते हैं। देखो आप डिटरमिनर प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, माई आल पेन्स। आप ऐसे लिख सकते हो कि माई आल पेन्स, ठीक है। आल द बॉयज, आप ऐसे लिख सकते हो। आल और द को देखिए, आल आपको कहाँ मिला, क्वांटिफायर्स में, ये द कहाँ पे मिला, इस ग्रुप का। यानी दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर एक साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, माई आल गुड पेन्स। अब यहाँ पे आपको देखना होगा, माई पजेसिव ग्रुप का, आल क्वांटिफायर्स का, गुड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नाउन। यानी हम दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर को एक साथ यूज कर सकते हैं और उनके साथ हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी प्लेस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सम गुड बॉयज। ये डिटरमिनर आप डालिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डालिए और नाउन डालिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। यानी इसके यूज को आपको देखना होगा। हाँ, यूज क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर्स, दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर्स एक साथ यूज हो सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल दीज बॉयज, ऑल दीज बॉयज, ऑल दीज बॉय, ये नाउन है और ये दोनों डिटरमिनर हैं, ठीक है। ये दोनों डिटरमिनर है। डिटरमिनर्स की यही खूबी है, अलग अलग ग्रुप के दो डिटरमिनर एक साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब सम, एनी, मेनी, यानी ये जो क्वांटिफायर्स होते हैं इनके कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हमें वन बाय वन बस जानना होगा। यानी रकम रूल्स आपको लर्न नहीं होगा, लेकिन इसका यूज आप सीख सकते हैं आसानी से। तो हम लोग इसके यूज की बात करेंगे। हम ऐसे नहीं कि आप फ्यू डालिए और मैं लिखाना स्टार्ट कर दूं कि फ्यू निगेटिव मीनिंग देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फ्यू को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इस चीज़ को आपको जानना होगा। अब देखो, सबसे ज़्यादा जब हम इसकी क्वांटिफायर्स की बात करते हैं तो क्वांटिफायर्स में हमें मिला है नंबर और अमाउंट। जब नंबर और अमाउंट दिख जाता है तो वहाँ पे एक रूल और निकल के आता है जिसे हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी नाउन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि ये जो क्वांटिफायर्स है ना, अब किसके साथ नाउन काउंटेबल आएगा, किसके साथ अनकाउंटेबल आएगा, किसके साथ दोनों आएगा, ये तो वन बाय वन जानने की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें उसके यूज को सीखना होगा। तो ये तो मैंने एक आपको अगर मैं बोलूँ कि ये डिटरमिनर्स का मेरा एक डेमो था, ठीक है। डिटरमिनर्स का मेरा एक डेमो था, मैंने डिटरमिनर्स दिखाया कि डिटरमिनर्स हमारे कितने होते हैं। ये इतने ही डिटरमिनर्स होते हैं, दो एक और इसमें होंगे।
ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। इनको आपको याद करना होगा कि ये सारी चीज़ें हमें डिटर्मिनर्स होता है, ठीक है। और इसके यूज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये मैंने देखा कि ये एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर में भिड़ रहा था, तो इसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज कर लिया। इसमें क्या है कि डिटर्मिनर और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव साथ में रख सकते हो। दो अलग अलग ग्रुप के एडजेक्टिव, दो अलग अलग ग्रुप के डिटर्मिनर्स एक साथ प्लेस कर सकते हो। समझ में आया? डिटर्मिनर, एट्रीब्यूटिव और नाउन आप डाल सकते हो। दो डिटर्मिनर, एट्रीब्यूटिव ग्रुप का एक एडजेक्टिव और नाउन आप डाल सकते हो। छोटा सा मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा।